کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب میرا کہنے کا مقصد اس ونکول حکایت کو سنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان ہیروں کو مقصد کے ضائع نہ کریں. یہ زندگی کے لمحات جو ہیرے ہیں ضائع نہ کریں. ان کو جو ہم گزار رہے ہیں، کل بھی میں نے بتایا تھا قادر جنید بغدادی کا قول کہ سلامت رہتا ہے ایمان جو ایسی مجالس میں آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جس نسبت اور جس محبت سے یہاں پر آ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس نسبت سے ہمیں اجر بھی ملنا ہے، کھانے کا بھی، پلانے کا بھی، پینے کا بھی، گانے کا بھی، بولنے کا بھی، گفتگو کا بھی. کیونکہ یہ گلیاں تو سرکار کی گلیاں ہیں. یہ گلیاں تو یہ دلوں کی ہوتی گلیاں ہوتی، ان کو سرکار کی گلیاں بنا دیتے. تو میں وہ گلیاں سناتا ہوں، ساتھ اگر سمجھ میں آ جائے تو پڑھ لینا، پھر بات اگلے سلسلہ ایسے ہی رہے گا. کوئی ذمہ داران نے کوئی مشورہ نہیں دیا میں نے جو مانگا تھا کل، پھر سلسلہ ایسے ہی چل رہے تھے. کوئی مشورہ سلسلہ ایسے ہی چل رہے تھے، جیسے بھی چلتا ہے چلنے دیں. مشورہ تو میں نے مانگا تھا لیکن کوئی مجھے جواب ملا نہیں. یہ بہرحال گلیاں یہ مدینے کی گلیاں ہیں. غلاموں کو بلاتی ہیں برسات
चल रहा था, ये बात लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, इसको कल के नशिस्त के लिए रख देते हैं। एक मुसलमान की एक बात थी, सरकार की बारगाह में उसने बेअदबी की और हुजूर ने फिर के गुलामों ने उसका क्या जवाब दिया, ये कल के नशिस्त पे छोड़ देते हैं। नाक में शेर पढ़ रहे थे, अब इसको क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, 20 मिनट लग जाएंगे, वक्त मुख्तर हो गया, तो इसलिए ये कल के नशिस्त पे छोड़ देते हैं। अब बात किसी और तरफ ले चलते हैं। मेरी बात का लंबा लुबाब दो गुफ्तगू से चल रहा है, वराफान अल्लाह का जिक्र से और इश्क से। ये कल से और पिछले जुमे से दो ही ये चीज़ें चल रही हैं, और इसी के साथ इंशाल्लाह अल्लाह करे कि चलते ही रहे हमेशा। रास्ते में कोई बात किसी जगह पे भी बदले ना, छोड़ दी है बदल दे, लेकिन अल्लाह करे बदले ना। क्योंकि इश्क में जो जिसको हुजूर की निस्बत और मोहब्बत मिल जाती है, तो उस चाशनी में जो मज़ा और लुत्फ है फिर और तरफ निकलने में आता नहीं है। असल हकीकत ये है। फिर अगर मकसद कहने का, वरना मुझे तो अब किसी और तरफ निकलने में मज़ा आता ही नहीं। वो जो बयानात थे जो उधर, क्योंकि इस चाशनी में जो मज़ा है लुत्फ है वो किसी और तरफ है नहीं। अब ये आपकी मर्जी है, अब मैं तो अब मूड खराब करना छोड़ दिया है, तो इसलिए वो जो बयानात थे वो बस अल्लाह करे कि वो ना ही दोहराए जाए तो बेहतर है। लेकिन बारह आखिरत के लिए तो होने चाहिए कुछ समझ के लिए, तो उसमें अगर कुछ समझाने के लिए से कोई बात आ जाए तो वो तलकीन नहीं होती। तो समझाने के लिए से अगर जैसे बुजुर्गों ने समझाया कि कब्र में ये होता है, आखिरत में ये होता है, चूर चुगली से ये मिलता है, तो उसको समझाने के लिए से अगर किसी वक्त कोई बात आ गई तो ठीक है। लेकिन चाशनी और मोहब्बत और लुत्फ हुजूर की मोहब्बत में जिसको यह मिल जाती है फिर और तरफ चलने को मजा आता नहीं है। इसी मोहब्बत की तो बात थी ना, हसनैन करीमैन इन गलियों में खेले थे। हज़रत उमर फारूक को जो बेटे थे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो बच्चे थे और हसनैन करीमैन के साथ खेल रहे थे। उन्होंने कहा हम तुम्हें नहीं खिलाते, तुम हमारे गुलाम ज़ादे हो, हमारे गुलाम हो। उन्होंने कहा हम आपको नहीं खिलाते। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, मेरे वालिद साहब तो निगरान हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है ना, उनको शिकायत करते हैं। उन्होंने जाके हज़रत उमर फारूक की बारगाह में शिकायत की, अब्बा जान आज एक अजीब वाक़या हो गया है। बेटा क्या हो गया है? आज हसनैन करीमैन ने कहा हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाते कि तुम तो हमारे गुलाम हो। उन्होंने कहा कि क्या बात कर दी, उनसे लिखवा कर ले आओ। उमर फारूक ने फरमाया कि उनसे लिखवा कर ले आओ, अगर उन्होंने ये बात कह दी है तो लिखवा कर ले आओ, ये काफ़ी है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लिख देते हैं, इससे बड़ी क्या बात है। उन्होंने लिख दी तो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि जन्नत के लिए ये सनद काफ़ी है, खिलाफत तो सच्चे मुरीद होने के लिए सनद काफ़ी है। हज़रत उमर फारूक के लिए गुलामी अहले बैत की सनद काफ़ी है। उन्होंने कबूल कर लिया, गुलाम बना लिया, तो वो फरमाते हैं कि बस जन्नत के लिए ये सनद काफ़ी है, जब जाऊँ दुनिया से तो साथ रख देना। तो ये सनद जन्नत के हसनैन करीमैन ने दे दी है। तो ऐसी बात होती है। जिक्र के हवाले से दो बातें, क्योंकि साथ वराफाना लगा जिक्र भी होता है, जिक्र की बरकतें आती हैं। एक रिवायत है हज़रत शवाहिदुल हक के अंदर, उसमें हज़रत मोहम्मद बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के वली गुजरे। हजूर के नाम के साथ निस्बत से जिसका नाम होता है तो उस घर में बरकतें होती हैं, सेब बनी आता है। तो ये मोहम्मद बिन अहमद के बेटे थे मोहम्मद, ये बुजुर्ग थे, इनके वालिद साहब का नाम अहमद थे और इनका नाम मोहम्मद था। तो लेकिन ये निस्बत थी आका अलैहिस्सलाम से। जो इस निस्बत से भी रखता है नाम, तो नाम के साथ अपने पहले अहमद या मोहम्मद, तो उसके घर में उसकी भी बरकतें मिलती हैं। हुजूर के नाम के साथ नाम और वो जन्नत में कैसे जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये निस्बतें होती हैं, बुजुर्ग के अपने तखल्लुस है। तो बहरहाल वो इस शवाहिदुल हक में लिखते हैं कि शहर फारस के अंदर एक खातून थी, उसका काम था कि वो हर वक्त हुजूर का जिक्र ही करती थी, हुजूर का जिक्र ही करती थी। और वो कहती है मुझे जितना लुत्फ और चाशनी हुजूर के वराफान अल्लाह का जिक्र में आती है और किसी और में आती ही नहीं, का सबसे बड़ा जिक्र जो है। वो कहती हैं कि आप फरमाते रिवायत करते हैं कि जब भी उसे कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो हुजूर के जिक्र का वास्ता देकर आंखें बंद करके कहती थी या मोहम्मद मेरी मदद कीजिए। वो जब हाथ हटाती थी तो उसकी वो मुश्किल दूर हो जाती थी। आप फरमाते हैं जब फौत हो गई, फरिश्ते कब्र में आ गए, ये बात अलहदा हो जाएगी कि आपने ये कैसे बता दिया, ये मौजू नहीं है, और इन बहसें पढ़ना भी बेफायदा है। और हमें हमारा